अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ बिरयानी। तो बीफ बिरयानी के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो मैंने 1 kg राइस लिए हैं और तकरीबन ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा बीफ है। तो वेजिटेबल इसके लिए जो चाहिए होंगी वो हैं, उसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 मीडियम साइज के ऑनियन लेके हमने उनको कट कर लिया है, 3 मीडियम साइज के टमाटो लेके उनका हमने पेस्ट बना लिया है, ग्रीन चिली, सब्ज धनिया, लेमन, 1 पैकेट हमने यहाँ पे इसमें ऐड करना है पुलाव बिरयानी मसाला शान वालों का। स्पाइसेस में बाकी जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसमें होगा सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, ½ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, नमक हस्बे जायका। साबुत मसालों में मैंने लिए हैं 2 कड़ी पत्ते, दालचीनी, मोटी इलायची 3 अदद, और इसमें हमने लिए हैं साबुत जीरा और कुछ काली मिर्चें, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून है, और 1 से 2 या जितने भी आपके पास लौंग हों। तो ये जो गरम मसाला है ये ऑप्शनल है, अगर तो आपके पास घर में मौजूद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने बीफ को बॉईल करना है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने प्रेशर कुकर के अंदर बीफ ऐड कर देना है, साथ आपने ऑनियन ऐड कर देना है, टोमेटो पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हमने जितने भी साबुत मसाले लिए हैं वो हमने गोश्त के साथ ऐड नहीं करने, हमने सिर्फ पाउडर मसाले ही ऐड करने हैं। साथ हम गोश्त के हिसाब से पानी ऐड कर देते हैं। फ्लेम ऑन कर दिया है। साथ हम इसमें शान का मसाले का 1 पैकेट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त के अंदर मैंने सारे सिर्फ पाउडर मसाला ही ऐड किए हैं, जितने भी साबुत मसाला थे वो मैंने अभी ऐड नहीं किए, वो मैं आपको बाद में चल के बताती हूँ कि कहाँ पे हमने ऐड करने हैं। गोश्त को उबाल आ गया है, इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देंगे। राइस को अच्छे से वॉश करके हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो देना है। अब जितनी देर में हमारा गोश्त रेडी होता है उतनी देर साथ हम राइस बॉईल कर लेते हैं। उनके राइस के लिए मैंने पानी रख दिया है जितना मुझे चाहिए था। अब इसमें 1 लेमन ऐड कर देंगे, टू टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल। जैसे ये पानी बॉयल हो जाएगा हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। पानी बॉयल हो गया, इसमें हम राइस ऐड कर देते हैं। और इनको तकरीबन हमने मीडियम बॉईल करना है, फुल बॉईल नहीं करना। चावल अच्छे से बॉईल हो गए हैं, हमने इनको चेक कर लिया है, तकरीबन ये मीडियम बॉईल हुए हैं। तो यहाँ पे हमने नमक भी चेक कर लिया था, कम था तो हमने मज़ीद नमक इसमें ऐड कर लिया था। आपने भी पानी में चेक कर लेना है, अगर नमक पूरा नहीं है तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो चले अब इनमें से हम पानी रिमूव कर देते हैं। राइस के अंदर से हमने छलनी की मदद से सारा पानी रिमूव कर लिया है। अब हमने पैन लेके उसके अंदर 1 कप ऑयल डाल लिया है। जैसे ही ये गर्म हो जाता है तो हम इसमें ऑनियन को हम फ्राई कर लेंगे। अब इस ऑयल में हम जितने भी साबुत मसाले हैं वो ऐड कर देंगे, और साथ हम ऑनियन ऐड कर देंगे।
ऑनियन को हमने फुल ब्राउन कर लिया है। अब इसको हमने इस ऑयल में से निकाल लेना है। ऑनियन को हमने ब्राउन करके निकाल लिया है। गोश्त हमारा गलकर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब जिस ऑयल में हमने ऑनियन को ब्राउन किया था वो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट तक इसको अच्छे से गोश्त को भून लेंगे। गोश्त को 15 मिनट तक हमने अच्छे से भून लिए, ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम चावलों की और गोश्त की आपस में लेयर लगाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कैसे लेयर लगानी है। अब हमने एक तवा लिया है, उसके ऊपर हमने देचका रख के उसको ग्रीसी कर लिया है। इसमें फर्स्ट लेयर जो है हमने चावलों की लगानी है। फर्स्ट लेयर हमने चावलों की लगा ली है। उसके ऊपर सेकंड लेयर हमने सालन डाल दिए हैं। साथ हम इसके ऊपर फ्राई किया हुआ प्याज, लेमन, थोड़ा सा धनिया, एक ग्रीन चिली साबुत और 2-3 छोटे छोटे पीसेस काट किए हुए। अब हम सेकंड लेयर इसी तरह लगाएंगे। ऊपर हम चावल डालेंगे। सेकंड लेयर में भी हमने सेम प्रोसेस रिपीट किया है, उसी तरह सारी चीजें हम डाली। अब हम थर्ड लेयर लगाएंगे। लेयर्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बिल्कुल एंड पे हमने इसमें फूड कलर ऐड करना है। फूड कलर हमने ऐड कर लिया है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। पहले हमने मीडियम आंच पे इसको, फ्लेम पे इसको हमने करना है। जब स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी तो तब हम बिल्कुल फ्लेम लो कर देंगे। राइस के अंदर स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है तो अब हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। अब हम इसका दम हटा देते हैं। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। तो चलें अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने बीफ बिरयानी को डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम मज़ीद थोड़ी सी सजावट के लिए ग्रीन चिली, लेमन और फ्राई किया हुआ प्याज इसके ऊपर डाल देंगे। साथ हमने रायता भी रेडी कर लिया है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई टिप्स के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, शेयर भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।